हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, अपने लोग क्लास 11th फिजिक्स के सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें 4 लेक्चर अपने लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, जाके आप विजिट कर लें। और फ्रेंड्स, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कवर किए थे कि डायमेंशंस क्या होते हैं। तो जो अभी तक डायमेंशन 3 लेक्चर नहीं भी देखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चौथा जो लेक्चर है, इसको कम से कम आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप डायमेंशन नहीं देखेंगे आज का लेक्चर आपको समझ में सही से नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले डिस्क्रिप्शन में जाके पहले डायमेंशन का वीडियो देख ले, इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 4 में अपने लोग कवर किए थे कि डायमेंशंस क्या होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद आपको बताए थे कुछ एग्जांपल्स लेकर के, इसके बाद बताएं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होते हैं। और इसके बाद आपको बताए थे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसके पास डायमेंशन तो नहीं है बट यूनिट था। तो इसका मतलब वहाँ पे हम बताए थे कि जिसके पास यूनिट हो उसके पास डायमेंशन भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट लेकिन जिसके पास डायमेंशन हो रहा था उसके पास यूनिट भी हो रहा था। इतना हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, और उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अगला हेडिंग दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। विजिबल है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट है, ये कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है तो हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी मेरे किसी इक्वेशन में प्रेजेंट रहेगा, उस सब का डायमेंशन सेम होगा। यानी इसको पहले लिखिए कि एनी इक्वेशन separated by the sign, any equation separated by the sign plus minus greater than equal to and greater than less than and equal to will have same dimensions। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन अपने लोगों के पास जो है, अगर उसके बीच में ये साइन लगा हुआ है प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू, इसमें से कोई भी साइन प्रेजेंट है किसी भी इक्वेशन में, तो जितना भी टर्म उस इक्वेशन में रहेगा सब का डायमेंशन सेम होगा। एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोलेंगे कि 2 मीटर और प्लस 5 न्यूटन, इसको आप जोड़ के बताइए। तो आप कैसे जोड़िएगा बताइए? इसको आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मीटर में मीटर ही जुड़ेगा। मीटर डिस्टेंस है यानी लेंथ है, और न्यूटन फोर्स है, यानी लेंथ में फोर्स हम नहीं जोड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 5 सेकेंड प्लस 3 किलोग्राम, यानी
5 सेकंड में 3 kg जोड़ने के लिए बोलेगा तो कैसे जोड़िएगा? नहीं जोड़ पाएंगे। आज तक ऐसे नहीं जोड़े अपने लोग। इसका मतलब क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को हम जोड़ेंगे तो सेम क्वांटिटी होना चाहिए, यानी kg रहेगा तो kg ही उसमें जुड़ेगा, सेकेंड रहेगा तो सेकेंड ही जुड़ेगा, मीटर रहेगा तो उसमें मीटर ही जुड़ेगा, न्यूटन रहेगा तो उसमें न्यूटन ही जुड़ेगा। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी को हम साथ में नहीं जोड़ सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर इतना साइन है, इसमें से कोई साइन, तो जितना भी टर्म उसमें प्रेजेंट रहेगा सबका एक डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। और इसको अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और देखिए, और each term of any equation contain same dimension, यानी किसी भी इक्वेशन में कोई भी टर्म ले ले, जितना भी टर्म रहेगा उसमें सबका डायमेंशन सेम होगा। हो गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही था। इस पे अब क्वेश्चन लेके देखते हैं एग्जांपल लेकर के कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको कैसे अपने लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको हम रब कर देते हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिंपल मतलब है कि कोई भी इक्वेशन मेरे पास है तो उसमें जितना भी टर्म होगा सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए कोई इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है a प्लस बी टी, ठीक है, a प्लस बी टी, और दिया हुआ है v, जहाँ पे है v क्या है? वेलोसिटी, एंड t दिया हुआ है टाइम। बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड a, b। मतलब बोल रहा है कि कोई इक्वेशन हमको इस टाइप से दिया हुआ है, v बराबर u प्लस बी टी। बोल रहा है कि v जो है वेलोसिटी है और t जो है टाइम है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे a का डायमेंशन क्या होगा और b का डायमेंशन क्या होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या इसको इधर ले आए। देखिए सॉल्व करते हैं। v a को इधर लाएंगे तो माइनस a, इसको लाएंगे इधर तो माइनस बी टी बराबर 0। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे अपने लोगों को इस इक्वेशन में 3 टर्म है, ये और ये पूरा। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये पूरा है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जितना भी टर्म इसमें प्रेजेंट है इक्वेशन में सबका डायमेंशन सेम होगा। यानी डायमेंशन ऑफ v will be equal to dimension of a। तो v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? पिछले क्लास में बताए थे, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l t माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन निकालना है। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा अपने लोगों के पास? डायमेंशन को हम d से दिखा दे रहे हैं। डायमेंशन ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 1। यानी मेरे पास a का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये आया था आपका तो सही है, अगर नहीं आया था तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने लोग a का डायमेंशन निकाल चुके हैं, अपने लोग का b का डायमेंशन
निकालना है। तो बताए थे कि अभी बताए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल होगा, यानी डायमेंशन ऑफ v विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। ये पूरा टर्म है bt, v का डायमेंशन lt माइनस 1 और डायमेंशन ऑफ bt। तो डायमेंशन ऑफ bt क्या हो जाएगा, b और t दिया हुआ है टाइम, तो t का डायमेंशन कैपिटल T होता है अपने लोगों के पास। चलिए यहाँ से b निकाल सकते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, यानी डायमेंशन ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय t। तो कितना हो जाएगा, l t के पावर 1 नीचे में तो बढ़ाया था माइनस 1, तो t के पावर माइनस 2, lt माइनस 2, यानी b का डायमेंशन आएगा अपने लोगों के पास lt माइनस 2। नोट कर लीजिए इसको। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 अपने लोगों के पास कुछ ऐसा इक्वेशन दिया गया है, y बराबर a प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस dt क्यू। जहाँ पे हमको दिया हुआ है कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो समझना है समझिए, और इसके बाद t दिया हुआ है टाइम। तो हमको पूछ रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b, c, d। यानी इस इक्वेशन में हमको a, b, c और d का डायमेंशन निकालना है। वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, अब बना चुके होंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, चलिए इसको इस साइड ले आते हैं, थोड़ा सुविधा होगा। माइनस a माइनस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस dt क्यू बराबर 0। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस है तो ठीक। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जितना भी टर्म इसमें प्रेजेंट है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, एक टर्म ई पूरा, एक टर्म ई और एक टर्म ये, यानी जितना भी टर्म इसमें प्रेजेंट है सबका डायमेंशन सेम होगा। यानी डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ y कितना हो जाएगा, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल L। तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, कैपिटल L। इधर दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा इसका b का निकालना है, तो e पूरा टर्म है, ये वाला पूरा एक टर्म है, तो डायमेंशन ऑफ y बराबर डायमेंशन ऑफ y बराबर लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर, ये वाला टर्म। तो यहाँ से हमको b का डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन y का डायमेंशन कैपिटल L बराबर डायमेंशन ऑफ b और डायमेंशन ऑफ t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, t का डायमेंशन t है, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल B बराबर L, और t को ऊपर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा t स्क्वायर, कितना हो जाएगा lt माइनस 2। यानी हम लोग का b का डायमेंशन हम लोगों के पास क्या आया, lt माइनस 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब करते हैं इसको। a का डायमेंशन निकाल चुके थे, b का डायमेंशन निकाल चुके थे, c का डायमेंशन चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ y बराबर डायमेंशन ऑफ ct। तो y का डायमेंशन कैपिटल L और डायमेंशन ऑफ c निकालना है, और t का डायमेंशन कैपिटल T। तो c का डायमेंशन ऑफ c क्या हो जाएगा, कैपिटल L, और t नीचे में आएगा तो कितना हो जाएगा lt माइनस 1।
यानी अपने लोग सी के पास सी का डायमेंशन क्या आएगा, एल टी माइनस 1। फिर सेम देखिए डी का डायमेंशन निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वाई बराबर डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू। यानी यही ना बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग कि जितना इसमें टर्म है सबका डायमेंशन बराबर होता है। यानी एगो टर्म ई हुआ, तो जब एगो टर्म पूरा है तो पूरा का डायमेंशन वाई के बराबर हो सकता है। तो डायमेंशन ऑफ वाई बराबर डायमेंशन ऑफ डी टी, तो वाई का डायमेंशन कैपिटल एल बराबर डायमेंशन ऑफ डी टी, तो डी का डायमेंशन निकालना है और टी का टी और क्यू है तो क्यू। यानी डायमेंशन ऑफ डी कितना हो जाएगा, एल बट्टे टी क्यू, बट्टा में टी क्यू है तो ऊपर जाएगा तो माइनस टी क्यू, तो एल टी माइनस 3। यानी डी का डायमेंशन क्या आएगा, एल टी माइनस 3। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन और देखते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है P प्लस A बाय V स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 इंटू V माइनस बी बराबर NRT। जहाँ पे दिया हुआ है P दिया हुआ है प्रेशर है, P दिया हुआ है प्रेशर है, V दिया हुआ है वॉल्यूम, N दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, और T दिया हुआ है टेम्परेचर, और हमको A और B का डायमेंशन निकालना है। यानी फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए आप सॉल्व कर लिए होंगे, हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब छोड़िए इसको बार बार इधर के क्यों करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग कि इसमें कोई इक्वेशन में जितना टर्म है सबका डायमेंशन बराबर होगा। यानी एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये, एक टर्म ये पूरा, और एक टर्म ये। तो यहाँ से हमको ए का डायमेंशन चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ये पूरा एक टर्म है तो A बाय V स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए डायमेंशन ऑफ P क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया बराबर A बाय V स्क्वायर। देखिए फोर्स का डायमेंशन बोलते याद करने के लिए पिछले क्लास में, तो क्या है ML माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन और बट्टे में L स्क्वायर एरिया का डायमेंशन बराबर A का डायमेंशन हमको निकालना है, और बट्टे में V क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का डायमेंशन LQ। चलिए इधर जाएगा M ऊपर तो क्या हो जाएगा, M यहाँ पे है, L ऊपर जाएगा तो -1 और T -2। इतना तो मैथमेटिक्स जानते होंगे आप। चलिए LQ को इधर ले आते हैं, A उस साइड बच जाएगा बराबर A। यानी डायमेंशन ऑफ A कितना हो जाएगा, ऑफ A बराबर कितना हो जाएगा, M L के पावर -1 और L के पावर 3 तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर, तो ML स्क्वायर T -2। A का डायमेंशन निकल गया। अब अपने लोग को V का डायमेंशन चाहिए तो B का डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन ऑफ B बराबर डायमेंशन ऑफ V लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ V, क्योंकि सब टर्म का डायमेंशन बराबर होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोल रहा है। तो डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ B। अब V क्या है, V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन LQ बराबर डायमेंशन ऑफ B। यानी B का डायमेंशन कितना आ गया, LQ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब करते हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ क्वेश्चन का, पॉज कर करके बनाइए।
इसलिए बोल रहे डायमेंशन निकालना है, पिछला वाला वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि जब तक आप डायमेंशन नहीं समझिएगा तो डायमेंशन निकालिएगा कैसे। तो इसलिए पहला वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए पहले। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। दिया हुआ है स्मॉल ए बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT बट्टे D प्लस T स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT बट्टे D प्लस T स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया हुआ है एक्सेलरेशन, ए है एक्सेलरेशन, T दिया हुआ है टाइम। तो हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए आप सॉल्व कर लिए होंगे, हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या बताएं कि जितना भी टर्म होगा सबका डायमेंशन बराबर होगा, यानी इस पूरे टर्म का डायमेंशन इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ AT। ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का L T माइनस 2, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2 और डायमेंशन ऑफ AT, तो ए का डायमेंशन हमको निकालना है और T दिया हुआ है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। तो डायमेंशन ऑफ ए हमको चाहिए कितना हो जाएगा, LT माइनस 2 डिवाइडेड बाय T कितना हो जाएगा, LT माइनस 3, यानी ए का डायमेंशन अपने लोगों के पास क्या आ जाएगा, LT माइनस 3। चलिए डायमेंशन ऑफ बी निकालना है, तो बी को भी कर सकते हैं क्या, बी ये पूरा टर्म का डायमेंशन इसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी टर्म इसमें प्रेजेंट रहेगा सबका डायमेंशन बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कह रहा था। तो क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ ए LT माइनस 2 क्योंकि एक्सेलरेशन है, और डायमेंशन ऑफ बी और T का क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, क्योंकि बी का डायमेंशन हमको निकालना है। चलिए बी का डायमेंशन निकालते, बी को यही रहने दीजिए, तो LT माइनस 2 और डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस T, तो LT टू द पावर माइनस 4, एंड डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, LT टू द पावर माइनस 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करते हैं। बी का ए का और बी का डायमेंशन अपने लोग निकाल चुके हैं। अपने लोग अब सी का डायमेंशन चाहिए, तो सी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या कर, देखिए पूरा एगो टर्म है, ये एक टर्म नहीं है, पूरा एगो टर्म होगा, क्योंकि पूरा का अगर वैल्यू देंगे तो पूरा 4 5 6 कुछ आएगा, तो यानी पूरा एगो टर्म है। तो पहले हम इसका डायमेंशन निकालते डी का, तो डी का डायमेंशन क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा था कि उसमें वही टर्म जोड़ सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम होगा, यानी इसमें देखिए डी में T स्क्वायर जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या कि डी का डायमेंशन इसके बराबर होगा, तभी ना जोड़ पा रहे हैं, यानी T स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डी बराबर T स्क्वायर के बराबर, यानी T स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही ना बोल रहा था कि सेम में हम सेम जोड़ सकते हैं, अगर प्लस साइन से अगर अलग अलग हो रहा है तो उसका डायमेंशन सेम होगा। देखिए डी और T स्क्वायर है, तो यानी डी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, T स्क्वायर के बराबर। चलिए अब लोगों को सी का डायमेंशन चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन ये पूरे टर्म के डायमेंशन के बराबर लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ CT बट्टे D प्लस T स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आएगा, LT माइनस 2 एक्सेलरेशन है, डी डायमेंशन ऑफ CT तो C और T का डायमेंशन कैपिटल T, और C का डायमेंशन को निकालना है, T का कैपिटल T, और देखिए D प्लस T स्क्वायर, तो हमको एक डायमेंशनली बता, इसका डायमेंशन क्या होगा ये बताना है। T स्क्वायर अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2T स्क्वायर,
2t², और 2 डायमेंशन लेस तो डायमेंशन क्या हो जाएगा t², तो t² यानी कितना आ जाएगा ct -1। यहाँ से हमको c का डायमेंशन चाहिए तो क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ c बराबर LT-2 डिवाइडेड बाई t-1। t-1 ऊपर जाए तो प्लस में हो जाएगा तो LT-1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया हुआ है v बराबर A1 साइन A2t। यहाँ पे दिया हुआ है v, दिया हुआ है वेलोसिटी या स्पीड जो समझिए, स्पीड दे देते हैं स्पीड, और t दिया हुआ है टाइम। तो बोल रहा है कि हमको A1 का डायमेंशन बताओ और A2 का डायमेंशन बताओ, यानी A1 और A2 का डायमेंशन हमको निकालना है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए आप सॉल्व कर चुके होंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से गौर कीजिए, v बराबर दिया हुआ A1 साइन A2 इंटू टी। तो यहाँ देखिए तो A2 इंटू टी, कोई एंगल होगा साइन थीटा, कोई एंगल होगा तो साइन थीटा, थीटा साइन 30 32 60 90, वही कुछ एंगल होगा यहाँ पे पूरा के जगह पे। और एंगल कौन सा क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो रहा था, यानी A2 टी क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस नहीं होगा, ये एंगल है एंगल, और एंगल डायमेंशन यानी कैसे क्या लिख रहे थे, इसको क्या लिखते हैं कभी पढ़े हैं ना, साइन 30 10th क्लास में, साइन 60। देखिए यहाँ पे कुछ एंगल आ रहा है तो यानी पूरा एंगल है, तो एंगल तो डायमेंशन लेस, तो यहाँ हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो A2 का डायमेंशन हमको निकालना है, T का डायमेंशन कैपिटल T, और डायमेंशन लेस M0 L0 T0, कुछ डायमेंशन नहीं, पावर में 0 0, यानी A2 का डायमेंशन को क्या आ जाएगा यहाँ से M0 L0 T0 बट्टे में T, तो कितना आ जाएगा M0 L0 T-1, यानी ये आ जाएगा मेरे पास A2 का डायमेंशन। अब A1 का डायमेंशन निकालना है, तो देखिए अब देखिए ई था एंगल तो डायमेंशन लेस, अब ई पूरा देखिए क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 60 साइन 30 साइन 90, यानी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मेरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी था। पिछला लेक्चर देख लीजिए, सब बताए हैं, सब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। तो साइन थीटा यानी साइन 60 साइन 30 कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे, यानी साइन त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है डायमेंशन लेस, तो ई तो पूरा हो गया डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन या इसका मतलब क्या है कि इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, यानी डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ A1, और v क्या है मेरे पास स्पीड, यानी स्पीड का डायमेंशन क्या होता है LT-1 बराबर डायमेंशन ऑफ A1, यानी A1 का डायमेंशन LT-1 और A2 का डायमेंशन कितना आया था ML0 T-1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 6 बोल रहा है y दिया हुआ है A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है y एंड x क्या दिया हुआ है डिस्टेंस है, डिस्टेंस समझिए, y और x डिस्टेंस है और t दिया हुआ है टाइम। y और x यहाँ पे डिस्टेंस है, t दिया हुआ है टाइम। तो बोल रहा है कि हमको a का डायमेंशन क्या होगा बताओ, ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा और k का डायमेंशन क्या होगा निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके बनाइए, पिछले वाले जस्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे है। चलिए आप सॉल्व कर लिए होंगे, हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए, पहले इसको देखिए, ये वाला एंगल को देखिए, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी मान लीजिए इसकी जगह कुछ होगा,
90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी पूरा का जगह पे 30 डिग्री होगा, पूरा के जगह पे 90 डिग्री, यानी ई भी एंगल है, ई भी एंगल है, ठीक है, यानी ई पूरा एंगल है और ई भी पूरा एंगल है। मान लीजिए इसकी जगह पर 90 डिग्री रह सकता है, 60 डिग्री रह सकता है, 30 डिग्री रह सकता है, इसकी जगह पर 90 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, यानी ई भी एक एंगल है, ई भी एक एंगल है। तो मेरे पास देखिए डायमेंशन यानी एंगल है, तो एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी अभी जस्ट बताए हैं। तो एंगल डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी कितना हो जाएगा, डायमेंशनलेस, तो m0 l0 t0। तो ओमेगा का डायमेंशन हमको निकालना है और टी का डायमेंशन कैपिटल टी, तो कितना हो जाएगा m0 l0 t0। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l0 t0 बट्टे में कैपिटल टी, तो कितना हो जाएगा m0 l0 t माइनस 1, यानी ओमेगा का डायमेंशन आ गया m0 l0 t माइनस 1 t माइनस 1। अब यहाँ पे भी देखिए गौर से, ई भी एक एंगल है ई वाला, तो ई भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ के एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डायमेंशनलेस m0 l0 t0, और x का डायमेंशन क्या है अपने लोगों के पास, x दिया हुआ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल L बराबर m0 l0 t0। तो k का डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l0 t0 बट्टे में L आएगा, तो कितना आ जाएगा m0 l माइनस 1 t0, यानी k का डायमेंशन क्या आ जाएगा m0 l माइनस 1 t0। अपन लोगों के पास किस का डायमेंशन निकालना है, a का। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ई डायमेंशनलेस था, ई डायमेंशन, अब देखिए टी पूरा त्रिकोणमितिक रेशियो होगा, त्रिकोणमेट्रिक रेशियो होगा ये। अभी जितना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब त्रिकोणमेट्रिक रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यानी ये पूरा डायमेंशनलेस, इसका मतलब क्या है, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, यानी डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ वाई। तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए बराबर y का डायमेंशन कैपिटल L, क्योंकि y भी एक डिस्टेंस है। देखिए नहीं पूरा साइन त्रिकोणमेट्रिक साइन थीटा, इसका वैल्यू देखिए 90 मान लीजिए जगह पे 90 है, इसकी जगह पे 30 है, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का कुछ नंबर वाला वैल्यू आएगा, नंबर डायमेंशनलेस, इसका मतलब पूरा साइन थीटा डायमेंशनलेस हो गया। अब बचा ई टर्म, देन इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, यानी डायमेंशन ऑफ ए बराबर L। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, दिया हुआ है n बराबर n0 e टू दी पावर माइनस लेमडा t, जहाँ पे n दिया हुआ है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट एनी टाइम, और n0 दिया हुआ है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम ओरिजिनली प्रेजेंट। तो बोल रहा है कि इक्वेशन दिया हुआ n बराबर n0 e टू दी पावर लेमडा माइनस लेमडा t, तो बोल रहा है कि हमको लेमडा का और t दिया हुआ है टाइम, तो बोल रहा है कि लेमडा का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेमडा बराबर व्हाट। वीडियो को पॉज कीजिए या बनाइए। फ्रेंड्स आप सॉल्व कर चुके होंगे, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका वैल्यू लगभग 2.7 के बराबर होता है। कितना 2.7 के बराबर लगभग होता है। तो ये एक नंबर है, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। देखिए तो इसका मतलब अब एक चीज़ और देखिए, 2.7 एक डायमेंशनलेस होता है, नंबर है, और देखिए पावर में लिखा हुआ है माइनस लेमडा टी, यानी लेमडा टी पावर में है
अब बताइए किसी चीज़ के पावर में इसका डायमेंशन कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों? देखिए, कभी देखे हैं 2 के पावर 3 के पावर 2 तो देखे हैं, देखे होंगे। 5 के पावर 2 देखे होंगे, 9 के पावर 8 देखे होंगे, 10 के पावर 9 देखे होंगे, इस टाइप का ज़रूर देखे होंगे। लेकिन कभी ऐसे देखे हैं 3 के पावर 2 ग्राम? नहीं देखे हैं। 5 के पावर 3 पास्कल, 9 के पावर 8 न्यूटन, ऐसा कभी लिखा नहीं देखे हैं। इसका मतलब क्या है कि पावर के पास यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, यानी पावर जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हो गया क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व। पावर क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। देखिए ना, कभी भी 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 9 के पावर 8 पावर में कुछ देखते हैं, लेकिन उसके साथ कोई यूनिट नहीं देखते हैं। उसके साथ कभी यूनिट देखे हैं? 3 के पावर 2 ग्राम कभी नहीं लिखा रहता है। 5 के पावर 3 पास्कल कभी नहीं लिखा रहता है। 9 के पावर 8 न्यूटन नहीं लिखा रहता है। 10 के पावर 9 मीटर कभी लिखे देखे हैं? नहीं देखे। यानी पावर के पास यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। यानी पावर में है लैम्डा टी, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस, यानी डायमेंशन ऑफ लैम्डा टी कितना हो जाएगा? डायमेंशन लेस, यानी m0 l0 t0। तो लैम्डा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ लैम्डा बराबर m0 l0 t0 बट्टे में t। कितना हो जाएगा? m0 l0 t माइनस, यानी लैम्डा का डायमेंशन हो जाएगा t माइनस 1। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है S बराबर v0 बाई a इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी। S बराबर v0 बाई a इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी, और S दिया हुआ है जहाँ पे एक डिस्टेंस है, यानी पोजीशन वेक्टर है, तो डिस्टेंस है तो बोल रहा है, और v और a कोई कांस्टेंट है, तो बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ v क्या होगा और डायमेंशन ऑफ a क्या होगा। यानी v का और a का डायमेंशन हमको निकालना है। व्हाट क्या होगा? निकाल के लाना है HW में, कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।